राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी है और ये कह सकते हैं कि चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, सुगबुगाहट हो चुकी है कि अब विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। और कह सकते हैं कि सभी के मन में एक ही सवाल है कि इस बार राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी। इस वक्त हम लाडनू विधानसभा में मौजूद हैं और ये कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में 2018 में ये कह सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस का जो विधायक है मुकेश भाकर यहाँ से जीते, लेकिन अब जो आने वाला चुनाव है 2023 का जो चुनाव है उसमें दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस हो चुनावी दौड़ में एक दूसरे से होड़ में लगी है, लेकिन जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, फैसला जनता करेगी। इसलिए मुद्दों पर बात, जनता के मुद्दों पर बात करेगी। विधायक वर्तमान में कांग्रेस का था तो कांग्रेस के विधायक ने यहाँ पर कितने काम किए, कांग्रेस को क्या इससे फायदा होगा कि किसी यंग चेहरे को, युवा चेहरे को उतारा था, या फिर इस बार टिकट पर चुनाव या पार्टी पर चुनाव, व्यक्ति विशेष पर चुनाव, क्योंकि ये वो विधानसभा सीट है जहां पर 51 साल तक एक की विधायकी भी रिपीट हुई, चाहे पार्टी बदली लेकिन विधायकी नहीं बदली। तो कह सकते हैं आने वाले चुनाव दिलचस्प होंगे। अभी तक का चुनावी समीकरण बदल चुका है। बात यहां पर करेंगे, चर्चा यहां पर करेंगे दोनों ही पार्टियों से आमने सामने, सवाल भी यहीं पर, जवाब भी यहीं पर। बिल्कुल, नमस्कार, मैं तृप्ति गौतम और लगातार फर्स्ट इंडिया का जो कारवा है विधानसभा क्षेत्रों में जाने का वो आगे बढ़ रहा है। कितने कुछ विधानसभा हम देखकर आ चुके हैं, वहां के चुनावी समीकरण आपको समझा चुके हैं और आज हम आ चुके हैं लाडनू विधानसभा सीट पर। इस सीट की अगर मैं बात करूं तो इस सीट दो ही नामों से जानी जाती है, हरजीराम बुरकट और मनोहर सिंह। दोनों की मैं बात कर लूं और अगर चुनावी इतिहास की मैं यहाँ की बात कर लूं तो 98 में कांग्रेस, 2003 में यहाँ बीजेपी, 2008 में निर्दलीय, 2013 में बीजेपी और 2018 में यहाँ पर कांग्रेस। तो यहाँ पर जरा कांग्रेस से शुरुआत करते हैं और जानते हैं 2018 में तो कांग्रेस पर भरोसा जताया जनता ने, लेकिन 2023 की अगर मैं बात कर लूं तो क्या कुछ यहाँ की रणनीति रहने वाली है, क्योंकि एक युवा को मौका दिया था 2018 में, आगे क्या कुछ रहेगा? यहाँ युवा ने इतना काम किया है, 50 वर्षों से जनता की मांग थी लाडनू से डाबड़ी सड़क की, वो हमारे लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने वो सड़क बनवाई है। और आपके लेडीज है देवा तक की सड़क 50 वर्षों से जनता की मांग थी, वो सड़क मुकेश भाकर ने करवाई है। अभी फिलहाल सड़कों का तो जाल बिछा है, फिर भी ये लाडनू से जसवंतगढ़ फाटक की जो सड़क है ये लाडनू के लिए बहुत इम्पोर्टेंस थी, टूटी पड़ी है। डबल सड़क मुकेश भाकर ने पास कराई है, उसका कॉन्टेक्ट हो गया है। यहाँ के विधायक ने सड़कों का जाल तो बिछा दिया, इसको लेकर आमजन कोई तकलीफ ना पाए। इसके अलावा और कौन से काम यहाँ पर विधायक द्वारा किए गए, क्योंकि फर्स्ट इंडिया एमएलए का रिपोर्ट कार्ड भी खंगालेगा, कौन से वादे हुए और कौन से अधूरे रह गए वो सभी जानेंगे। देखिए, मैंने अपनी 50 साल की एज होगी मेरी और मैंने करीब 30 साल की राजनीति मैंने देखी है लाडनू के अंदर। हरजीराम जी बुल्डे का, चाहे ठाकर मनोहर सिंह जी है, चाहे पूर्व विधायक दीपंकर जी है, हमने जो इन 5 सालों के शासनकाल में जितना विकास कार्य देखा है, शायद ही आज तक, चाहे हरजीराम जी बुल्डो को और चाहे ठाकर मनोहर सिंह जी हो और चाहे पूर्व विधायक दीपंकर जी हो, उन्होंने इतना विकास कार्य जितना नहीं किया जितना लाडनू के अंदर हुआ। एडीजे कोर्ट है, डिप्टी ऑफिस है, हॉस्पिटल है और ब्लड बैंक की बातें और समर्थकों से भी जान लेते हैं। यहाँ पर लगातार बात की जा रही है विकास कार्यों की, तो कितना कुछ ऐसा काम था जो बीजेपी नहीं कर पाई और जो जनता है उन्होंने कांग्रेस पर भरोसा जताया। काफी अच्छा काम किया है, जैसे गाँव के अंदर सड़कें बनाना हो, 350 करोड़ की लागत से गाँव में घर घर पानी की योजना घर घर पहुंचाना, आज भी वो चल रही है, 4.5 साल से चल रही है। अम्बेडकर समुदाय भवन है, हर पंचायत में बनाए हैं, सीएससी है, पीएससी है और हॉस्पिटल में जो ब्लड बैंक है, हॉस्पिटल के अंदर जो कांग्रेस की तरफ से मुझे नहीं लगता विधायक ने कोई काम छोड़ा है, ये आपका कहना है। चलिए डिम्पल, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो समर्थकों का कहना है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो यहाँ के युवा विधायक कह सकते हैं मुकेश भाकर ने छोड़ा हो। कितनी सच्चाई है, जरा बीजेपी से पूछिए कि जितनी बातें यहाँ पर कांग्रेस ने अभी कही है उनमें कितनी कुछ सच्चाई है या कितना कुछ झूठ बोला है। देखिए बिल्कुल तृप्ति, अभी तक सवाल दोनों तरफ से होने हैं, तो ये कह लेते हैं कि अभी तक आपने पूछा कांग्रेस समर्थकों से, क्योंकि विधायक कांग्रेस का है, लेकिन भाजपा से भी जरा बात कर लेते हैं। भाजपा के पास ऐसा क्या मुद्दा है कि इससे पहले जब 2013 में भाजपा थी, 2018 में कांग्रेस को मौका दिया, किसी भी कारण से दिया हो, लेकिन अब 2023 में भी उतने ही जोर शोर से उतरे, क्या मुद्दे भाजपा के? भाजपा के पास मेन मुद्दा यही है मैम, पिछले कार्यकाल में जो हमने विकास कार्य कराए थे हम तो उसी पे हैं, और स्थानीय विधायक मैम कोई भी काम कराने में असफल रहे और सरकार से कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं ला पाए। यहाँ पर सरकार के मुखिया से नाराजगी स्थानीय विधायक की, उसका परिणाम लाडनू की जनता को झेलना पड़ा है। और जो रिको, बस स्टैंड, कृषि उपज मंडी, एक भी काम धरातल पे नहीं हुआ है। केवल बस जो विधायक निधि से सड़कें होती हैं वो करवा पाए, बाकी और कोई विशेष काम नहीं करवा पाए स्थानीय विधायक। अच्छा, अगर इतना काम हुआ था, इतना काम भाजपा ने करवाया था, तो उसके बाद 2018 में मौका कांग्रेस को
2018 में जो चुनाव हम हार गए थे उसका समीकरण कुछ अलग था। हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ नहीं सके, इसलिए चुनाव हार गए थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो ये बातें कर रहे हैं विकास की, जो बीजेपी सरकार ने सड़कों का निर्माण किया, आज तक इनके कार्य नहीं लगा सके। जो ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बना रखे हैं, इनका एक भी ओवरब्रिज के इनसे कभी कार्य नहीं लगा सके है। देखिए, अभी तृप्ति राजनीतिक मुद्दों पे बात हो रही है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी तक चुनाव किसने क्यों जीता, हारा क्यों, और इन सभी मुद्दों पर बात हो रही है। आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगी डिबेट, उसमें ये भी चीजें सामने आएंगी कि जनता के मुद्दे कितने सॉल्व हुए और वाकई परेशानी यहाँ पर कितनी है। अभी तक तो ये बात सारी राजनीतिक मुद्दों पर चल रही है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस के विधायक ने काम यहाँ पर करवाया क्योंकि युवा चेहरा था, मौका दिया है। दूसरी तरफ भाजपा ये कह रही है कि जो पूर्व विधायक थे, जो कार्यकाल था पहले भाजपा का, उसमें काफी काम हुए हैं और अब जो चेहरा आएगा, जो अब जीत होगी, वो भाजपा की होगी। दोनों तरफ की अलग अलग बातें हैं, लेकिन जरा कांग्रेस से पूछिए, 2018 में विधायक कांग्रेस का था, कितने काम ऐसे हुए, जरा उंगलियों पे गिनवाइए उन कामों को जो यहाँ पर हो चुके हैं लाडनू विधानसभा सीट पर। बिल्कुल, पार्टी यहाँ पर दोनों सेम बात ही करेंगे कि उनके कार्यकाल में काम ज्यादा हुआ है, और ये कहना भी बहुत सही होता है कि भाई जब विपक्ष का कार्यकाल था तो काम बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि विपक्ष में खड़ी है तो जरूर है कि घेरेंगे तो जरूर। लेकिन अगर मैं जानना चाहूँ वो काम जो यहाँ पर जब कांग्रेस का कार्यकाल था, तो यहाँ के आमजन के लिए कितना कुछ काम हुआ, कितनी राहत में रही यहाँ की जनता, वो जरा काम बताइए। यहाँ लेडीज कॉलेज बनाई है, एडीजे कोर्ट खोला है और सड़कें बनवा दी है। कृषि मंडी होगी इधर, और जो काम पिछले 50 साल में इन्होंने मुकेश जी भाकर ने वो काम किए हैं। और ब्लड बैंक आपने को बोला, गिना दिया, कितने काम है, काम जितने सारे ही हो गए हैं, तो क्यों भाजपा लगातार कांग्रेस को घेर रही है? अगर यहाँ पर काम सारे हो गए, जो कि आपका कहना है कि विधायक ने कोई काम नहीं छोड़ा, तो भाजपा ऐसा क्यों कह रही है कि इस कार्यकाल में कोई काम ही नहीं हुआ? ब्लड बैंक बनाई है, ब्लड बैंक को नहीं आपने पहले वह बना दी, बच्चा की स्कूल इंग्लिश मीडियम बच्चा की स्कूल बना दी और सड़कें बनाई है। भाजपा लगातार एक ही चीज यहाँ पर कह रही है कि भाई कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया। तो एडीजे कोड बनवाना, पीएससी सीएससी बनवाना, सड़कों का जाल बिछवाना, स्कूलें खुलवाना, क्या ये कामों में नहीं आती? देखिए, लाडनू विधानसभा की बात यहाँ पर कर ही रहे हैं, कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पूछना चाहेंगे कि अभी तक कामों की लिस्ट उन्होंने, कांग्रेस ने तो गिनवा दी, लेकिन भाजपा की अगर बात की जाए, भाजपा आगे चुनाव लड़ेगी, मुद्दे क्या होंगे पहली बात तो, और जो एक काम गिनवाया इसमें कितना सच है कितना झूठ, लाडनू का विकास हुआ है या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ? देखिए मैडम, लाडनू के विकास की जो बात करते हैं, ये मैं आपको बताऊं, 2015 से 2020 तक मेरे पुत्र वधू लाडनू नगर पालिका चेयरमैन रही है। और ये जो उनमें से भी कई मेरे बोर्ड के अंदर पार्षद थे, इधर बीजेपी साइड से भी पार्षद है। आप इन्हीं से जानकारी कर लीजिए कि हमारे कार्यकाल में कितना काम हुआ है और अभी क्या स्थिति है। जनता बताएगी आपको, और ये पार्षद भी सच्चाई बताएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे गाँव में रोड की वगैरह की ये बात कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी, प्रधानमंत्री ग्राम जोड़ो योजना। उसके अंदर भारत के अंदर एक भी गांव लगभग ऐसा नहीं छोड़ा जहां जो बिना रोड रहे, और सारे गांवों को सड़क से जोड़ दिया गया। दूसरा, वर्तमान जो चुनाव है 2023 का, वो जिन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, भाजपा आज भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और पार्टी का मुख्य नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जो भाजपा की नीतियां हैं, भाजपा के अलग मुद्दे हैं, लेकिन लिस्ट वहां से जो बताएगी उसमें कितना सच है कितना झूठ है? देखिए, पिछले शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है, ये रोड वगैरह गिना रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, वसुंधरा जी की सरकार थी, हमारे यहाँ पे ठाकुर मनोहर सिंह जी विधायक थे, और ये हमारे जगदीश जी पारिक की पुत्रवधू यहाँ की चेयरमैन थी। हमने कोई गांव, कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा छोड़ा ही नहीं जहाँ पे प्रेजेंट विधायक को सड़क बनाने का मौका मिले। चलिए, अगर इतना काम हुआ था तो उसके बावजूद भी मौका कांग्रेस को 2018 में क्यों मिला? मौका मिल सकता है मैडम, अलग बात है। जैसे हमारे कांग्रेसी भाइयों ने ब्लड बैंक का कहा, ब्लड बैंक का उद्घाटन हमने सितंबर 2018 में कर दिया। ऐसा तो है नहीं कि उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल देखा नहीं था जनता ने। सुनिए मेरी, इस कार्यकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है। 2015 से 20 के बीच में पंचायती राज में, जहां पंचायती राज में सड़कें बन चुकी थी, इनके सरपंच बने, दोबारा खाली बिल उठाए बनी हुई सड़कों पे, ये भ्रष्टाचार है। जिस डाबड़ी रोड की बात कर रहे हैं, वो डाबड़ी रोड आज आप जाके देखिए टूटी हुई पड़ी है, उसकी हालत बहुत खराब है। हमने नहर का पानी यहाँ पे लाके छोड़ दिया था, इनसे सप्लाई नहीं हो पा रही है, 10 दिन तक पानी नहीं आता है, जनता त्रस्त है।
देखिए तृप्ति, ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से, दोनों पक्ष से तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक बात राजनीतिक चुनावी समीकरण ये कह सकते हैं कि कौन जीता, किसने कितना काम किया, इन कामों की लिस्ट है, घोषणा इतनी हुई, धरातल पर कितनी हुई, लेकिन जनता के वो मुद्दे कौन से हैं जिसको लेकर जनता वोट देकर बैठाती है सत्ता में, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो वोट, जिन बातों पर वोट जुटाया होता है वो वादे भूल जाती है, और जो वादे किए होते हैं जनता से प्रचार प्रसार के वक्त वो वादे भी याद नहीं रहते सरकारों को। भाजपा आए या कांग्रेस आए, लेकिन जनता की उम्मीद यही है कि काम कौन सी पार्टी करेगी, हमको काम कौन सा करके देगा, क्योंकि वोट वो उसी मुद्दों पर देने जाते हैं। इन तमाम मुद्दों पर अभी बातचीत हुई है, आगे और भी बात करेंगे। बिल्कुल, जनता माई बाप है, सब जानती है, और ये बात कहीं ना कहीं सच होती है हर विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि जहां पर काम होता है उस विधायक को 25-25 साल तक विधायकी मिलती है, और जहां पर काम नहीं होता वहां पर जो जनता है वो स्प्लिट कर कर देखती है कि कांग्रेस ने काम किया, भाजपा ने किया, और अगर दोनों पार्टियों ने काम नहीं किया तो किसी थर्ड फैक्टर पे, तीसरे विकल्प पे जनता जाती है। तो यहाँ की अगर तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर काम तो दोनों तरफ से ही गिनवाया जा रहा है। डिम्पल, अगर मैं कांग्रेस से पूछूं तो एक लंबी खासी एक लिस्ट उन्होंने दी है कि कौन से काम यहाँ पर कांग्रेस ने किए, लेकिन अगर भाजपा की बात मानूं तो भाजपा के पास भी वो मुद्दे हैं जिसको लेकर वो कांग्रेस को लगातार घेर रही है। बात और करेंगे, लेकिन यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर करेंगे। राजनीतिक बातें हमने बहुत कर ली कि क्यों जीते, क्यों हारे, लेकिन अब बात होगी यहाँ के आमजन के स्थानीय मुद्दों को लेकर कि क्या काम होना चाहिए, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार वो मुद्दे हम जान रहे थे जिन मुद्दों पर लाडनू विधानसभा सीट पर किस विधायक ने कितना काम किया। विधायक का पूरा रिपोर्ट कार्ड खंगाला जा रहा है कि विधायक ने 5 सालों में क्या काम किए। राज्य सरकार के पास अपनी योजना है, पार्टी बदलेगी नहीं बदलेगी, राजस्थान में वही रिवाज रहेगा, एक बार कांग्रेस या बीजेपी, लेकिन वो मुद्दे कौन से हैं, सरकारें कोई भी आए, जनता के मुद्दों पर आगे काम कौन करेगा, और वो मुद्दे राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ के वो मुद्दे भी जान लेते हैं जिनको लेकर जनता के लिए काम होगा। जो आमजन होने के नाते लाडनू निवासी चाहते हैं कि यहाँ पर ये चीज हो तो लाडनू का विकास। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं कांग्रेस की तरफ से और जानते हैं वो स्थानीय मुद्दे जो विधायक किसी का भी आए, चाहे कांग्रेस का आए या बीजेपी का आए या किसी थर्ड पार्टी का आए, लेकिन यहाँ के आमजन के लिए कौन से काम जरूरी है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कई सालों से चले आए लेकिन काम नहीं हुआ, उन मुद्दों को जान लेते हैं। एक लाइन में जवाब बताइए कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ और आगे उस पर काम होना चाहिए। यह सबसे बड़ी समस्या है, पानी 4 दिन से आता है, ये सबकी समस्या है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबकी समस्या है। बाकर साहब ने बहुत कोशिश की है, यहाँ पे वो बूस्टर वगैरह दूसरी लाइनें डलवाई है, 80 किलोमीटर तक की पाइपलाइन से बन रही है और वो बूस्टर पंप लगवाए। देखते हैं वो कोशिश कितनी काम आती है। आपसे मुद्दा जानना चाहे तो यहाँ पर ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आगे काम होना चाहिए? ऐसा कुछ रहा ही नहीं जो होना चाहिए। कुछ भी नहीं रहा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ बचा ही नहीं है। क्या कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो यहाँ पे बचा हो? नहीं बचा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, विकास तो निरंतर प्रगति वाली चीज है, तो उस पर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई काम नहीं बचा? देखो, भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को बुना रही है वो लाडनू बस स्टैंड एक ही है। चलिए, कोई ऐसा मुद्दा जिसको लेकर यहाँ की जनता परेशान हो, अगर आप ही का विधायक भी लौटे तो कौन सा काम करवाएगा? अभी जो काम पेंडिंग चल रहा है, सीवरेज चल रही है अभी, उसको और पूरी तरह से कर देंगे। अब रोडें टूटती है तो बनती है वापस। पानी की समस्या, ये बोल रहे हैं 9 करोड़ का काम हो चुका है, 14 करोड़ का भी सेंस। तो सीवरेज, सड़कें और पानी इनको लेकर और काम होगा, और कौन से मुद्दे जिसको लेकर काम होना चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी आज के समय में है शिक्षा और चिकित्सा। तो मुकेश जी भाकर ने इस कार्यकाल में महिला महाविद्यालय खुलवाया, उनसे यही उम्मीद करते हैं कि अगले कार्यकाल में वो पुरुष महाविद्यालय भी खुलाए। डिम्पल, देखिए, जब मैंने यहाँ पर बातचीत की तो आधों का तो यही कहना था कि कांग्रेस का विधायक है तो मतलब सारे काम हो चुके, कुछ नहीं बचा, लेकिन कुछ और से बातचीत की तो यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आगे भी और काम होना बाकी है। सवाल जरा तोड़ मोड़ के किया तो जवाब मिला है, वरना अगर ये डायरेक्टली पूछेंगी कि यहाँ पर कौन सा मुद्दा है जो नहीं हुआ तो जवाब नहीं मिलेगा। इनका विधायक आएगा तो कौन सा काम करवाएगा, उस पर सवाल पे जवाब मिला है। आप जरा बीजेपी से पूछ के देखिए कौन से ऐसे मुद्दे जिसको लेकर काम होना चाहिए। देखिए, काम के मुद्दों पर बातचीत हो रही है तृप्ति, लेकिन जरा उन मुद्दों पर भी बातचीत कर लेते हैं। अभी तक कांग्रेस ने तो लिस्ट गिनवा दी कामों की, लेकिन अगर भाजपा का विधायक आएगा तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर काम होगा? बताइए यहाँ से कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर काम होगा, और कांग्रेस ने इतनी लिस्ट गिनवा दी, क्या काम हुए क्या नहीं? ये तो मैं आपको इस माध्यम से बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इनका धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ है। हमारी जब भारतीय जनता पार्टी जब 2018 में जब हम ठाकुर मनोहर सिंह जी हमारे विधायक थे, और डीडवाना विधानसभा में हमारे माननीय यूनुस खान थे, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी,
इनके कार्यकाल में आपको जनता के बीच में उस माइक के माध्यम में कहने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कि सड़कों का जाल बिछाया तो सड़कों के जाल में नंबर 1। मैं अगर आपसे वो एक मुद्दा जानना चाहूँ जिसको लेकर काम होना चाहिए लाडनू में, कौन सा काम है? पानी की समस्या। अभी जो पानी की समस्या, बस वैसा ही मुद्दा सुनना चाह रही हूँ मैं। कौन सा मुद्दा है जिसको लेके काम होना चाहिए? बस स्टैंड नहीं बना अभी तक। बस स्टैंड नहीं बना, यहाँ से बताइए कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर? बस स्टैंड का चाहिए सर। बस स्टैंड का मुद्दा यहाँ से बता रहे, कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर काम होना चाहिए? मैडम यहाँ मुद्दे कुछ एक नहीं 2-3 हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि यहाँ पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। बस स्टैंड का जो हाल है वो देख रहे हैं आप कि जब थोड़ी सी बरसात होती है तो वहाँ कीचड़ दलदल की तरफ बन जाता है। बिजली की समस्या और पानी की समस्या और बस स्टैंड की जो बात कही है इन्होंने, और कौन सी ऐसी बातें जिसका लेकर मुद्दा है लाडनू में होना चाहिए? यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं बना, पानी बिजली की समस्या है, जो जनता की मूलभूत समस्या है वो सारी की सारी ज्यों के त्यों खड़ी। मुद्दा बताइए यहाँ से, कौन से मुद्दे पे काम होना चाहिए? शिक्षा पे। शिक्षा पे काम होना चाहिए। कौन सा मुद्दा है जिसपे काम होना चाहिए? ट्रॉमा सेंटर पे काम। ट्रॉमा सेंटर पे काम होना चाहिए। और बताइए कौन सा मुद्दा है जिसको लेके काम होना चाहिए? मुद्दे सारे पेंडिंग पड़े हैं मैडम। यहाँ हालत खराब ही है। इन लोगों ने विकास के नाम पे सिर्फ घोषणाएं की है। बिल्डिंग, कॉलेज की भी बिल्डिंग नहीं बनाई, ना इन्होंने कोई ट्रॉमा सेंटर के लिए बस सारे चीजें पास की हुई है। और यहाँ से बताइए कौन सा मुद्दा है जिसको लेके काम होना चाहिए? पानी बिजली का काम है और कोई काम नहीं हुआ है लाडनू शहर के अंदर। मुद्दा तो अभी हमारे साथी ने कहा इन्होंने कि सड़कें हमने बिछाई है 2018 से 2013 से 18 तक जो सड़कें बीजेपी ने बिछाई है वो आपको खुद को मालूम है, इस पब्लिक को मालूम है। और लाडनू विधानसभा के अंदर जो पानी ठाकुर मनोहर सिंह ने मीठा पानी पिलाया उनकी सप्लाई भी इनसे नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर अगर हम जानना चाहें तो क्या कहेंगे, यहाँ पर ऐसी कौन सी दिक्कत है जिसको लेकर यहाँ की जनता परेशान और काम होना चाहिए? लाडनू की जनता परेशान नहीं है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो कीजिए। एक तो बस स्टैंड बाकी है, वो हो जाएगा। पेंडिसी में एक ट्रॉमा सेंटर है और एक ट्रॉमा सेंटर और बस स्टैंड है। एक लाइन में मुद्दा कौन सा काम होना चाहिए? अब विधायक अगर हमने मांग करते हैं, विधायक जी अगर बनेंगे उनसे तो मेडिकल कॉलेज की मांग करेंगे। यहाँ पे लाडनू में ऐसी इंडस्ट्री लेके आनी चाहिए उनको कि लाडनू के लोगों को यहीं पे रोजगार मिले। चलिए, कौन सा ऐसा काम जिसको लेकर काम अभी होना चाहिए, कौन सा ऐसा मुद्दा? के अंदर जो बस स्टैंड की जो भूमि थी वो लंबे समय से आउटिंग नहीं हुई थी। अब बस स्टैंड की भूमि आउटिंग हो चुकी है, वित्तीय स्वीकृति भी पहुंचने वाली है। ये भी निर्माणाधीन जो काम है वो रनिंग में है। चलिए, एक लाइन में मुद्दा कौन सा बचा हुआ है यहाँ पर? नहीं बनी है, एक बस स्टैंड नहीं बनी है और सारे काम हो गए। एक तो केंद्रीय महाविद्यालय यहाँ खुलने वाला है, वो खोलेंगे। एक स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे महाविद्यालय नहीं है, विधायक जी मुकेश बाकर द्वारा वो काम बहुत जल्द कार्य यहाँ शुरू किया जाएगा। जो मुख्य है 2 केंद्रीय महाविद्यालय। और चलिए, क्या कहेंगे, कोई ऐसा मुद्दा जिसको लेकर यहाँ पर काम होना चाहिए? केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय। चलिए, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, बस स्टैंड, पानी, ये सारी वो मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस ने भी बोला है कि यहाँ पर काम होना चाहिए। देखिए तृप्ति, मुद्दों को लेकर बातचीत हम कर रहे हैं लगातार। अब उन मुद्दों पर भी बात कर लेते हैं जिनको लेकर काम लाडनू में होना चाहिए। बात पिछली बार अधूरी रह गई थी, कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर काम होना चाहिए? करण बालाजी का चौराहा है, वहाँ सर्कल बनाना था, वहाँ डेली एक्सीडेंट होता है, वहाँ अभी तक सर्कल नहीं बना। वो काम अब तक नहीं हुआ? नहीं हुआ। यहाँ से बताइए कौन सा मुद्दा? अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, थाने में इंस्पेक्टर नहीं है, बसों में कंडक्टर नहीं है। कोई जगह ऐसी नहीं बची जहाँ काम नहीं होना चाहिए। लाडनू में बस स्टैंड ये ले आए, धरातल पर नहीं ला पाए। ट्रॉमा सेंटर की घोषणा भी धरातल पर नहीं लेकर आए। एसडीएम कोर्ट नया बनाने की घोषणा भी धरातल पर नहीं लेकर आ पाए। इसके अलावा भी इन्होंने जो भी घोषणाएं की, रिको की धरातल पर नहीं है। कृषि मंडी की मैनेजमेंट और स्टाफ की कमी, और क्या चीज? पानी की बहुत समस्या है, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। साफ सफाई और गंदगी इतनी है कि आप देख नहीं सकते। साफ सफाई और पानी को लेकर काम, कौन सा मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए? पानी और बिजली, साफ सफाई की समस्या जैसी। पानी के लिए आज दुनिया बहुत तराई कर रही है। मैं कह रहा हूँ हालात ये है, जब हमने टंकियां। मुद्दे और बताइए लाडनू में और कौन सा काम है जिसको लेकर होना चाहिए? मेन पानी का नहीं है, पानी का। और कौन सा मुद्दा? बस स्टैंड का है। यहाँ बस स्टैंड नहीं है, उस बस स्टैंड पे चारों तरफ गंदगी फैली रहती है। वो बुकिंग थी, वो हटा दिया और इंदिरा रसोई बना दिया उसने। नगर पालिका लेटर। और कौन सा मुद्दा जिसको लेकर? गाँव में बिजली की हालात ये है कि 16-16 घंटे लाइट कटी हुई रहती है। ग्रामीण में जाके आप देखो, बिजली की व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। बिजली में पूरा भ्रष्टाचार है और बिजली आती नहीं है। गाँव में कम से कम 8 घंटे रोज बिजली कटती है। और किसानों की बिजली की हालात ये हो रही है कि 5 घंटे की इन्होंने बिजली नहीं दी है। बड़े किसान बहुत। बिजली और पानी की समस्या है, यहाँ से बताइए कौन सा मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए? चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल तहस नहस है, गायनोलॉजिस्ट नहीं है। हर चीज में यहाँ कमीशन खोरी कर रखी है। तहसील, नगर पालिका, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, बिना पैसे छोटे। मुद्दा बताइए जिसको लेकर। एडीजे कोर्ट का भवन अभी तक नहीं बना है, न एसडीजे भवन बना है, इसलिए अभी भवन बनने की जरूरत है। मुद्दा तो हमारे पानी का है।
यहाँ पानी की सप्लाई 15-15 दिन से नहीं होती है। और दूसरा मुद्दा हमारा है बस स्टैंड का। पानी, बिजली और वो मुद्दे सामने आए जिनको लेकर लाडनू विधानसभा में काम होने की जरूरत है। स्टाफ की कमी को लेकर यहाँ बात कही जा रही है, बस स्टैंड की कमी है, शिक्षा और चिकित्सा की, पानी को लेकर है, बिजली को लेकर है। ऐसी तमाम समस्याएं जो जनता की है, जो मुद्दे हैं, वो आगे पहुंचे सरकारों तक, दर्शकों तक, ताकि आगे कोई भी पार्टी से विधायक आए, इस विधानसभा में वो विधायक इन मुद्दों को उठाए और जनता को राहत देने के काम करे। जनता माई बाप है, सब जानती है। अगर विकास कार्य यहाँ पर कांग्रेस ने नहीं किए तो जनता फिर से अपना मूड बदल सकती है, लेकिन अगर भाजपा ने काम नहीं किए तो उसको लेकर भी जनता के पास में उपाय है। तो यहाँ के विकास कार्य कितने हुए और कितने अधूरे रह गए वो जानना बहुत जरूरी था, और वही हमने हमारे दर्शकों को बताया और वहाँ बैठी सरकारों को भी बताया कि यहाँ का आमजन आखिर किस बात को लेकर त्रस्त है। चाहे वो बस स्टैंड की बात हो, पानी की बात हो, शिक्षा की बात हो, चिकित्सा सेवाओं की बात हो, सारी बातों को अपने दर्शकों के सामने रखा। तो ऐसा करते डिम्पल, इस विधानसभा का जो सफर है उसको यही रोकते और आगे की ओर बढ़ता है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।